कहानी को कोई टाल नहीं सकता दोस्तों। इस पुरानी कथा के अनुसार पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ तो बात गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संजोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कौवे को देखता और मुस्कुराता था। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर एक कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो पहले वाला यमदूत मौजूद था। ये देख कौवा डर गया और वो यमदूत कौवा को वहाँ देखकर फिर से खिलखिलाकर जोर से हंसने लगा। ये देख कौवा और डर गया और वो घबराहट में जल्दी से गुफा से बाहर निकलने के चक्कर में एक चट्टान से जा टकराया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया और गरुड़ यमदूत को ही अपने दोस्त की मृत्यु का कारण समझने लगा। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण अभी मैं निकाल लिया। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसके प्राण लेना ही था तो उस जंगल में भी ले सकते थे। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुँचेगा कैसे। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। दोस्तों, कहानी की सीख ये है, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इससे कहीं भी छिपा नहीं जा सकता, यानी कि बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकता। आई होप दोस्तों की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।